नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर की पुष्पांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र में 383 करोड़ रुपए के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने की दून विधानसभा क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग मंडल की घोषणा। भाजपा पर मात्र 1 करोड़ 12 लाख रुपए में 5000 बीघा जमीन देने का आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा का सोशल मीडिया सेल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उन पर साध रहा है निशाना। वीरभूमि टैक्सी यूनियन हमीरपुर के अध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के विकास में श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को मजबूत आधार प्रदान कर सशक्त बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सुधार, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है। आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनके हौसले की, जिनके साहस की कोई मिसाल नहीं। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। आज जो बांग्लादेश उपजा है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की सोच थी कि मेरा देश जो सब जगह से दुश्मनों से घिरा होगा, उससे छुटकारा पाने के लिए एक सोच उन्होंने विकसित की और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश का जन्म वो श्रीमती इंदिरा गांधी ही कर सकती थी। ऐसा हौसला और ऐसा साहस श्रीमती इंदिरा गांधी में ही था। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और वो हमारी सभी कांग्रेस पार्टी की प्रेरणा की स्रोत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान 383 करोड़ रुपए की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने 86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बद्दी साई रामशहर सड़क, दून क्षेत्र में 15 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल, 10 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल बद्दी और 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटीवाला के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा खंड बद्दी में हरिपुर, संडोली, सूरज माजरा, लबाना और चक्का में नवनिर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 73 करोड़ 21 लाख रुपए से निर्मित होने वाली गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति योजना बद्दी, 63 करोड़ 73 लाख रुपए से निर्मित होने वाली बद्दी शीतलपुर जगातखाना सड़क, 40 करोड़ रुपए से ISBT बद्दी, 37 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय भवन बद्दी के छूटे हुए क्षेत्रों के लिए 37 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से सीवरेज योजना और कल्याणपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने की घोषणा की है। उन्होंने बद्दी नागरिक अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता 100 करने और SDM कार्यालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए तथा खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बद्दी में बढ़ती आबादी के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ एक आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बद्दी, बरोटीवाला और चंडी के स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से CBSE पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा भी की। बद्दी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लेने के लिए प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए मूल्य की 5000 बीघा जमीन सिर्फ 1 करोड़ 12 लाख रुपए में बड़े उद्योगपतियों को दे दी। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में आंखें मूंद रखी थी। ये आपका बद्दी का क्षेत्र है, नालागढ़ का क्षेत्र। यहाँ 5000 बीघा जगह आपकी जो हमारे किसानों की ली हुई है, 5000 बीघा जगह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, हिमाचलियों को नहीं दी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। नाम दिया कस्टमाइज पैकेज।
जहां जनता की संपदा और प्रदेश की संपदा को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर लुटा दिया गया। और किस तरह दिया गया? अगर आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाते तो महिलाओं को 6% और पुरुष को 8% रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, चाहे वो एक विश्वा भी करवाए। यहां क्या हुआ? 5000 बीघा की ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगी, ना ही कोई पैसा उसको रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ा उद्योगपतियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर देते। अब देखना यह है कि किसने लोगों को दी। बड़ा दुख होता है जहां हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलते। अगर ये 5000 बीघा का मैं अगर हम बद्दी के लोगों को ही प्लॉट दे देता तो कम से कम इससे ही 3000 करोड़ रुपए सरकार को आए होते और आपके लिए अच्छा जगह भी मिलती। और क्या किया? जो बिजली हम सर्दी में अक्टूबर से मार्च के बीच में 5 और 6 रुपए मार्केट से खरीदते हैं, इन्होंने कहा 5 साल तक आपको 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी, जो पानी होगा वो भी फ्री मिलेगा, और जो आप प्रोडक्शन करेंगे उसमें जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए बियर हाउस भी सरकार बना के देगी। मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा ये बहुत गलत बात है। हम सरकार में आए हैं, हम सरकार में सेवा के लिए आए हैं, हम संपदा को लुटाने के लिए नहीं आए हैं। जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं ना प्रदेश की संपदा को लुटने दूंगा ना लुटाने दूंगा। इस दृष्टिकोण से मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने पूछा कि ये कस्टमाइज पैकेज क्या है, और आज मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5000 बीघा 1 करोड़ 12 लाख रुपए में उन 5000 बीघा को 4 बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। कहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा? मुझे ये बताइए, बद्दी के जो पंडाल में लोग बैठे हैं, जो हमने 5000 बीघा जगह 1 करोड़ 12 लाख में दी, किसी को रोजगार मिला? हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं मिला, नहीं मिलेगा। आपकी संपदा है ये, हम उसके संरक्षक हैं। आप हमें 5 साल के लिए चुप कर भेजते हैं। अगर हम यही सोचे कि हम सरकार में बैठे हैं और जनता की संपदा को लुटा देंगे तो ये न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जो जगह आपने कहा है उसको हम नहीं लेने देंगे। और मैंने कहा कि इस जगह में ना तो हम 3 रुपए यूनिट बिजली देंगे, ना 1 रुपए मीटर के हिसाब से जगह देंगे। हम इस जगह को खुद विकसित करेंगे और हिमाचल के लोगों को हम प्लॉट भी देंगे, और हिमाचल के लोगों को हम चाहेंगे कि उनको हम प्लॉट देकर वो अपना धंधा शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए और विधवाओं, अनाथ बच्चों, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। पूर्व भाजपा सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों में बिना बजट और कर्मचारियों का प्रावधान किए कई संस्थान खोले। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक चौधरी रामकुमार हमेशा दून विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। उन्हें दून के लोगों की परवाह है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था। हमने शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए और पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू की और स्कूल निदेशालयों का विलय किया, जिससे हमें राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य में 100 CBSE स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार ला रही है। अस्पतालों में उन्नत तकनीक और आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कई चुनौतियों के बावजूद हिमाचल आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने जा रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती पेपर लीक हो गए थे। हमने आयोग को भंग कर दिया क्योंकि हम पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्तियों में विश्वास करते हैं। वर्तमान सरकार आम जनता की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की लगातार सहायता कर रही है। उन्होंने स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज जारी किए। प्रदेश सरकार ने सहायता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया और आज प्रभावित परिवारों को अपने घर
फिर से बनाने के लिए 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से सहायता लेने के लिए भाजपा के सभी 7 सांसदों के साथ केंद्र जाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन हमें अभी तक धनराशि नहीं मिली है और प्रदेश सरकार अकेले ही आपदा प्रभावित परिवारों का दर्द बांट रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राहत नियमावली के अनुसार दून विधानसभा क्षेत्र के 18 आपदा प्रभावित परिवारों को 17,62,000 रुपए की राहत राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 15 लाभार्थियों को अंतिम किश्त के रूप में 17,03,000 रुपए के चेक प्रदान किए। उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 क्षय रोगियों को पोषण किट भी प्रदान की। वीर भूमि टैक्सी यूनियन हमीरपुर के अध्यक्ष श्री विजय कुमार ने पदाधिकारियों सहित आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने यूनियन की विभिन्न मांगों और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।